और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में हदबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि मरकजी हुकूमत का जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की नशस्तों को 83 से बढ़ाकर 90 करने का फैसला जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 और मुख्तलिफ दफात के खिलाफ है। अर्जी में कहा गया कि आइन की दफा 170 के मुताबिक मुल्क में अगली हदबंदी साल 2026 में हुई है, तो जम्मू कश्मीर में अलग से हदबंदी क्यों की जा रही है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की तश्कील भी गैर आइनी है। दरख्वास्त में कहा गया कि हदबंदी का मतलब यह है कि किसी भी मुल्क या रियासत की हदूद को तय करना होता है जहां कानून साज इदारा हो। दरख्वास्त गुजार हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मतू दोनों जम्मू कश्मीर के रिहायशी हैं। उन्होंने दलील दी कि हदबंदी कमीशन की तश्कील कानूनी हदूद से बाहर है। फिल्म कश्मीर फाइल्स का तनाज़ा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एमआईएम के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दिल्ली में एक प्रोग्राम के मौके पर इस फिल्म के जरिए नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। इम्तियाज जलील ने बीजेपी पर भी सख्त तनकीद की। कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार तनाज़ा चल रहा है। आज इम्तियाज जलील साहब ने भी अपनी तकरीर में इस मामले को उठाया और इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म खुद नफरत फैला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब, कैसे कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म नफरत फैला रहे हैं? वो तो इंसाफ की बात करते हैं। देखिए, एक फ़िल्म अगर बनी है और उस फिल्म को प्रमोट अगर मोदी जी खुद कर रहे हैं, तो फिल्म मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन जितना मैं सोशल मीडिया के ऊपर उस बारे में देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पूरे मुसलमान ही ऐसे होते हैं करके, जबकि हकीकत ये है कि जिन लोगों ने अगर कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उसमें। लेकिन आप एक फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए कोई एक वज़ीर आज़म अगर सामने अगर आकर उसे प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा वो उसमें कामयाबी उनको मिल रही है, इस वजह से वो आए हैं। वरना इस मुल्क के अंदर मोदी जी आकर ये क्यों नहीं कहे कि पेट्रोल और डीजल के भाव कहाँ चले जा रहे हैं करके, मैं बेरोजगारी के लिए है तो ये काम कर रहा हूँ करके। इतनी फुर्सत है इस मुल्क के वजीर आजम को कि वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए। ये जो फिल्म बनाई गई थी, 32 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला, तो कश्मीरियों का जो दर्द है, खासतौर से कश्मीरी पंडित जो अपना घर छोड़ कर आए हैं, उस दर्द को दिखाने में गलत क्या है? इस मुल्क के तमाम लोग, चाहे वो कौन सी भी जाति, धर्म या मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, अगर कश्मीरी पंडितों के बारे में जो फिल्म में बताया गया है वो सही अगर है तो पूरी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं फिल्म देखकर है तो इसका हल निकालूंगा? क्या आप फिल्म में जाकर 3 घंटे बैठेंगे और उसका हल निकल जाएगा? ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, आपको फिल्म की ज़रूरत नहीं है। आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करिएगा कि मैं लेकर जाऊंगा, मैं कश्मीरी पंडितों को लेकर जाकर वहां पर बसाने का, जिन्हें बेघर किया गया है, तो वहां पर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी करके। आप ये काम ना करते हुए आप कह रहे हैं कि नहीं, जाओ पूरा देश देखो, 3 घंटे की फिल्म देख लो और उसके बाद ये मसले का हल हो जाएगा। तो मोदी जी, ऐसा मसले का हल नहीं होने वाला है। सरकार तो काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, काफी डॉक्यूमेंट भी जमा कराए गए हैं। बताइए कितने कश्मीरी, मैंने खुद ने है तो कई कश्मीरी पंडितों के इंटरव्यूज देखा है जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए ये फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है करके। अगर सरकार काम कर रही है तो पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, चल रहा है पार्लियामेंट का सेशन। हम तो मोदी जी आपको और आपकी सरकार को हम ये पूछना चाहते हैं और ओपन चैलेंज करके पूछना चाहते हैं कि अगर सही मानों में अगर आपको हमदर्दी है इन कश्मीरी पंडितों से, तो आप आंकड़े बता दीजिएगा कि पिछले 7 सालों के अंदर मैंने ये काम किया है कि इतने कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाकर उनके घर में बिठाया है करके। उसे आप बताइए ना, क्या मानते हैं अगर जो अब तक नहीं हुआ अब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर मतलब कुछ गलत किसी के साथ अगर हुआ है तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं साफ तरीके से इस मुल्क के जो अक्सरियत में रहने वाले लोग हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि
एक इम्प्रेशन जो क्रिएट किया जा रहा है कि मुसलमान ऐसा होता है करके, तो मुसलमान ऐसा नहीं होता है। उसमें ये फिल्म के ज़रिए सिर्फ एक नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। हमारी पूरी संवेदनाएं जो है, हमारी पूरी सहानुभूति जो है, वो यकीनन कश्मीरी पंडितों के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उनके साथ है, लेकिन इसका हल कोई फिल्म नहीं है बल्कि सरकार है, और सरकार को बार बार कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तो क्या इस फिल्म पर बैन लगा दिया जाए, क्या इसे रोक दिया जाए, जबकि हर जगह मांग हो रही है, तो टैक्स फ्री किया जाए? देखिए, फिल्म को बैन करना या फिल्म को चलने देना ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तो इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी वो इम्तियाज़ जलील की नहीं है, ना आपकी है। हम सरकार का साथ देंगे अगर सरकार ये बताए हमें कि पिछले 7 सालों के लिए 7 सालों से हमने ये ईमानदारी के साथ ये कोशिश की है, इतने कश्मीरी पंडित वहां से आए थे, हमने उनको दोबारा वहां पर ले जाकर सेटल किया है। सादी सी बात है, इतना जवाब दे दीजिएगा उसमें हमारे को। बस इसके लिए इतना फिल्म को टैक्स फ्री ये वो करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। तो साफ तौर पर इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि सरकार के पास कोई फार्मूला है, सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए काम करना चाहती है तो मजलिस उनके साथ है। कैमरामैन नरेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम 34 अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी दी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल में ये जायदादें खरीदी गई हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर मुल्क के वफाकी ढांचे पर हमला करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने गैर बीजेपी वज़राए आला को खत लिखा है और उनसे मुत्तहिद होने की अपील की है। ममता ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकज पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात से कबल भी ममता ने अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब्बास अंसारी के खिलाफ जुमे को एक अवामी रैली में सरकारी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब 27 अप्रैल को सुनवाई होगी और वाज़ेह हो कि अब्बास अंसारी मऊ से इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। आज उत्तर प्रदेश असेंबली में एमएलए के तौर पर हलफ नहीं ले सकेंगे। अदालत ने जेल इंतजामिया की जानिब से दी गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्हें असेंबली में हलफ बर्दारी के लिए ले जाने की इजाजत मांगी गई थी। आजम खान रामपुर असेंबली सीट से एमएलए मुंतखब हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने रामपुर की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मरकजी ट्रेड यूनियनों की 2 रोज़ा कौमी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मगरबी बंगाल समेत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में बंद का असर दिख रहा है। कई जगहों पर रेलवे, सड़क खिदमात और बैंकिंग मुतासर हुई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कौमी असासों की फरोख्त, 4 मजदूर मुखालिफ लेबर कोड मुतारफ कराने और निजीकारी के खिलाफ मजदूर तंजीमें हड़ताल पर हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में न्यूज़ 18 को पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम मुहिम चलाने के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बेस्ट कवरेज अवार्ड से नवाजा। न्यूज़ 18 पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुल्क भर में अहम किरदार अदा कर रहे लोगों और तंजीमों को अपने खुसूसी प्रोग्राम मिशन पानी में पेश करता आया है। इसके अलावा रियासती सतह पर उत्तर प्रदेश को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला, जबकि शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला अवार्ड दिया गया है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 3 साल पहले जब हमने मिशन पानी शुरू किया था तो उस टाइम पे इतना हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा। हम उसको स्टॉकहोम लेके गए, डेवोस लेके गए, और आज सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धता है वो ये है कि हमारे को प्रेसिडेंट की तरफ से फर्स्ट अवार्ड मिला है मिशन पानी सपोर्ट करने के लिए। तो इससे बड़ी खुशी और हो नहीं सकती। पूरी सारी टीम्स ने काफ़ी मेहनत की है पिछले 2 साल में, कोविड के दौरान भी। उसके बावजूद आज हम ये लगता है कि हमने कम से कम सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें सकारात्मक तरीके से हमने सपोर्ट किया है इस पूरी मुहिम को, और आगे भी करना चाहेंगे। हमारा पूरा आभार है रैकेट बेनकाइजर की पूरी टीम को, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स अक्षय कुमार जी, अमिताभ जी, एंड सारे हमारे टीम के एडिटर्स जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। इस कैंपेन
कैंपेन्स तो मीडिया कंपनीज खूब सारे करते हैं। इस कैंपेन की खासियत ये भी है कि इसकी ग्राउंड पे बहुत इम्पैक्ट रही है पूरे देश में, खाली एक किसी प्रदेश में हो या किसी लोकल एरिया में, काफ़ी अक्रॉस द कंट्री इसकी बड़ी इम्पैक्ट रही है। और एक खासियत ये है कि इस कैंपेन के लिए पूरे न्यूज़ रूम्स, हमारे सारे चैनल, सारे डिजिटल ब्रांड्स, सबके एडिटर्स, रिपोर्टर्स, सब ने इसमें मेहनत की है। तो बहुत ही बेहद खुशी की बात है ये कि हमें मतलब इस किस्म की रिकग्निशन मिली है आज। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी ने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो लोगों को अवामी मफाद के लिए चलाई जा रही मरकज की फलाही स्कीमों से आगाह करें। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया को जानकारी दी कि आज की मीटिंग में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में तोसी के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म बीजेपी सदर ने 6 से 14 अप्रैल के दरमियान समाजी इंसाफ के लिए जगह जगह मीटिंग करने की भी हिदायत दी। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रियासत के निजी स्कूलों में गरीब तलबा के लिए 25% कोटा मुकर्रर किया है। इस कोटे में यतीमों और माजूरीन के लिए 5% ज़ैली कोटा मुकर्रर है। वहीं एससी तबके के लिए 10%, एसटी के लिए 4% ज़ैली कोटा है और अक़लियतों, बीसी व दीगर जुमरे के लिए 6% ज़ैली कोटा मुकर्रर किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन ज्यादा गर्मी पड़ने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने आज और कल दिल्ली में शदीद गर्मी पड़ने और गर्म हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया। इस दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। कल सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 7 डिग्री ज्यादा था। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। वहीं दिल्ली में 1 लीटर डीजल के लिए 91 रुपए 47 पैसे अदा करने होंगे। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू किया था। तब से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर से ज्यादा का इजाफा हो गया है। कुशीनगर में बाबर की हुई मुबैना लिंचिंग के तमाम 4 मुलजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मुतासरा खानदान के लिए योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने बाबर की हुई मुबैना लिंचिंग पर दुख का इजहार किया था। साथ ही अफसरान को मामले की अच्छी तरीके से जांच करने का हुक्म दिया था। बाबर ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद खुशी में मिठाइयां तकसीम की थी। मुश्तइल पड़ोसियों ने इसकी पिटाई की थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासत के अवाम के लिए फिर से तीर्थ दर्शन स्कीम शुरू किए जाने के ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। हुकूमत के जरिए 2 साल बाद शुरू की जाने वाली तीर्थ दर्शन स्कीम को जहां रियासत के अवाम के लिए अहम सौगात से ताबीर किया जा रहा है, वहीं हुकूमत के जरिए काशी तीर्थ दर्शन के लिए जाने वाली खुसूसी ट्रेन में सीएम शिवराज सिंह के साथ काबीना वजीरों के जाने का भी ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने तीर्थ दर्शन योजना में हवाई जहाज को सहूलियात को शामिल करने पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि तीर्थ दर्शन योजना में हवाई जहाज की शमूलियत आम इंसानों के लिए नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों के वालिदैन को सहूलत देने के लिए की गई है। कांग्रेस ने हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन पर जाने वालों की फहरिस्त को आम करने का मुतालबा किया और इसमें ब्यूरोक्रेट और वजीरों के घर वालों की शमूलियत पर सड़क पर उतरने का ऐलान किया। तीर्थ दर्शन योजना जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ऐसी फ्लैगशिप योजना थी जिसका अनुसरण देश के बाकी राज्यों ने भी किया, उसकी पुनः शुरुआत होगी और उसमें यह भी निश्चित किया गया है कि जो तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन काशी विश्वनाथ जाएगी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्री भी जाएंगे। मध्य प्रदेश में
जनता के धन की लूट खसोट के जो नए नए तरीके ईजाद करते हैं, किए जाते हैं, उनमें अब भगवान की तीर्थ दर्शन यात्रा भी शामिल हो गई। ये तीर्थ दर्शन यात्रा में आज जो हवाई जहाज़ को शामिल किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? ये जो है आईएएस लोगों के माता पिता, मंत्रियों के रिश्तेदार, वो जाएंगे अब हवाई जहाज़ से तीर्थ यात्रा करने के लिए, इसके लिए शामिल किया गया है। और गरीब जाएगा स्लीपर, उसमें गरीब के लोगों को मैं मांग करना चाहता हूँ पूरी मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से कि सरकार जो है ये हवाई जहाज यात्रा का नौटंकी बंद करे और जो है ये जो स्लीपर क्लास की बजाय जो है एसी कोच लगवाए उनके लिए, ताकि जो है वो इस भीषण गर्मी में अगर कोई बुजुर्ग लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए तो उनके जो है स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ना हो, उनको जो है कि हीट स्ट्रोक ना हो और दूसरी परेशानियां खड़ी ना। महाराष्ट्र विधानसभा इजलास में मुंबई में मकान का मुतालबा करने वाले कन्नड़ के रुकन असेंबली उदय सिंह राजपूत के खिलाफ एनसीपी लीडरों ने अलामती भीख मांगो रैली निकाली। ये रैली एनसीपी लीडर संतोष कुल्हे की क़यादत में निकाली गई। इस मौके पर एमएलए को मुंबई में मकान दिलाने के लिए बाज़ाब्ता भीख मांगी गई। काबिल जिक्र बात यह है कि इस अलामती रैली में फकीरों को भी शामिल किया गया। एनसीपी लीडरों का इल्जाम है कि कन्नड़ में घर कुल स्कीम के तहत 4000 से ज्यादा दरख्वास्तें इल्तवा में पड़ी हैं। लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और एमएलए को मुंबई में मकान चाहिए। आवाम के मसाइल हल करने के बजाय शिवसेना एमएलए अपनी दुनिया आबाद करने में मसरूफ हैं। आमदारांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मला मुंबईला घर द्या अशी विनवणी केली आणि एक प्रकारचे सरकारला मुंबईत घरकुलासाठी भीकच मागली। म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ठरवले की गोरगरीब इमानदार नागरिकांच्या करातून आमदाराला मुंबईत घर दिल्यापेक्षा अधिकारी, गुत्तेदार व अवैध धंदे करणारे यांच्याकडनं भीक रूपी पैसे गोळा करून आमदाराच्या मुंबईच्या घराची हौस भागवावी म्हणून हा प्रतिकात्मक निषेध भीक मागो आंदोलन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या ठिकाणी करत आहे। आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड ने मसाइल के हल का हुकूमत से मुतालबा किया। मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर सैयद नूरुल्लाह कादरी रियासत भर का दौरा करते हुए इनके मसाइल से वक्फियत हासिल कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सैयद नूरुल्लाह कादरी ने नेल्लूर शहर का दौरा करते हुए मशाइख बोर्ड के अरकान से बातचीत की और उनके मसाइल से वक्फियत हासिल की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है ताकि मिल्लत के बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता किया जा सके। साथ ही सेहत के शोबे में भी नुमाया खिदमात अंजाम देने का फैसला लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर इतवार की तरह जो है आज करनूल से जो है हम जो शुरुआत किए थे उसी हिसाब से जो है हर डिस्ट्रिक्ट फिरते फिरते आज नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट को आए हैं। नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक मीटिंग हमारी जो थी डिस्ट्रिक्ट बॉडी की, इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी और जो है सिटी बॉडी को जो है मुंतखब किया गया, जिसके अंदर प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को जो उनके ओहदे थे दिए गए, ओहदों से नवाजा गया और उनको काम करने की जो है तरकीब बताई गई कि एपी स्टेट मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन किस तरह काम करता है, किसके लिए काम करता है। इसके अंदर ये लोग सब जो है खुश हो गए, मुंतज़िर हो गए इस मशाइख बोर्ड का और उन्होंने जो है बहुत से हौसला अफजाई की, हमको जो है मदद किया। हम दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट का और हमारे पूरे कमेटी के मेंबर्स का। इसी हिसाब से हमारा जो है कितने की जो है काम करने के जो हमारे एजेंडे से इसके अंदर ज़्यादा फोकस जो है आज इल्म और जो है हॉस्पिटल को दिया गया है। इसी मशवरे के अंदर जो है आज हमारे को यहाँ पे बहुत से लोगों का भी जो है मशवरा मिला कि जो है एजुकेशन के ऊपर, जो हॉस्पिटल के ऊपर जो आप लोग कर रहे हैं, इसके अंदर हम सब मिलकर जो है आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। और हमारे जो अपील थी मशाइख बोर्ड की कम से कम 1 रुपया जो है डेली देने की, तो ये लोग जो है इस मशवरे से भी खुश हो गए। तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह यही नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे पूरे आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल का जो है कम से कम ये लोग जो है उनकी ख्वाहिश है। तो इंशाअल्लाह
जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। रमज़ान के बाद जो पहला काम शुरू हो रहा हमारा चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ में परसों में संगे बुनियाद हुई थी, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सब दुआ करें, आप सबका साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रूस की फौजें जंग के मैदान में एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की में दोनों मुल्कों के नुमाइंदे बातचीत की मेज पर आमने सामने हैं। 2 हफ्तों के बाद दोनों मुल्कों के नुमाइंदे बातचीत की मेज पर हैं। तुर्की के सदर उर्दगान की काविश के नतीजे में रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के साथ आए हैं। तुर्की के सदर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन से उसके देरीना मरासिम हैं, इसलिए इसकी ये जिम्मेदारी है कि वो दोनों के बीच सालिस का किरदार अदा करे। कर्नाटक ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रायचूर में एक रैली निकाली गई। इस रैली में जिला रायचूर के मुख्तलिफ इलाकों के टैक्सी मालिकान और ड्राइवर्स शामिल रहे। इस मौके पर एसोसिएशन के लीडरों ने कहा कि वो पहले ही कोविड वबा के नतीजों का खमियाजा भुगत रहे हैं और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से उनकी जिंदगी काफी दुश्वार बन चुकी है। ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मकामी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल को एक मेमोरेंडम पेश किया। तंजीम के लीडरों ने ड्राइवरों को मकानात देने, हादसाती मौत वाक़ होने पर 5 लाख रुपए मुआवजा देने और बीमा की सहूलत फराहम करने की मांग की। आज हमारी मांगे जो क्या है, ड्राइवर की मांगे है, ड्राइवर को ड्राइवर कॉलोनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, और लाइसेंस के लिए हमारे कर्नाटक में ड्राइवर लाइसेंस के लिए कर्नाटक में एक्सीडेंटल डेथ के लिए 5 लाख रुपए घोषित किया गया है। हमारे ये घोषित के बराबर हमारा भी एक डिमांड है टोटल कर्नाटका ड्राइवर्स एसोसिएशन की तरफ से, इस एक्सीडेंटल डेथ को और उसमें 2 डेथ मिलाया जाए करे और हमारे साथ ड्राइवर भाई लोग को इंश्योरेंस अदा हो जाए। और अब आप देखिए क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो में कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इस तरह से आगे बढ़ गए हैं कि कोई इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट कभी इस पर फुल कंट्रोल एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये अपनी कम्युनिटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कम्युनिटी दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स का नेटवर्क है। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स की सफलता वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर ज्यादा निर्भर करती है, इसलिए कम्युनिटी मेंबर्स की रिकमेंडेशन काफी मायने रखती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो कम्युनिटी इकोसिस्टम क्या है। कम्युनिटी के मेंबर्स प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। वे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं और मार्केट्स, हाइलाइट्स और अपने इनसाइट्स शेयर करते हैं। ये कम्युनिटी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के रूप में भी काम करती है। नई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरह का ऑर्गेनिक सपोर्ट जरूरी है। एक्टिव कम्युनिटीज अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करके और सोशल चैनल्स पर सवालों के जवाब देकर नए सदस्यों से एक कनेक्शन तैयार करते हैं। और कम्युनिटी कौन है ये भी जानिए। ब्लॉकचेन कम्युनिटी के मेंबर्स वो टेक और क्रिप्टो एंथुसियास्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में कम्युनिटी लर्निंग के अवसर मुहैया कराना भी जरूरी है। तो क्रिप्टो की समझ में आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।